हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उसी सीरीज़ में कंटिन्यू बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। आज बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग की लास्ट क्लास है। लेसन फर्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का रहता है, क्योंकि ये टॉपिक में इतनी सारी छोटी छोटी मद हैं जो अकाउंट्स में आगे प्रैक्टिकल पढ़ने में बहुत काम आएगी। इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कपिल सर काफ़ी टाइम से बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, बट इसमें छोटे छोटे जो टॉपिक है वो बड़े अच्छे हैं, उनका मीनिंग हमें आना चाहिए, तभी जाके हम आगे अकाउंट्स को बहुत इजी मेथड से पढ़ पाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए, एग्ज़ाम में इन टर्म्स के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं इन टर्म्स में से आते हैं। तो हम बात करेंगे आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अच्छा, आज हमारी बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है, तो फोकस करें। बेसिक टर्म्स है फर्स्ट वाउचर। बेसिक टर्म्स है हमारी फर्स्ट वाउचर के बारे में। वाउचर की बात करें तो वाउचर का मीनिंग क्या होता है, वाउचर का मीनिंग क्या होता है, तो वाउचर का मीनिंग होता है लोकल लैंग्वेज में ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे प्रपत्र जो हमारे लेन देन को का समर्थन करते हो। सर वापस और समझाए, और लोकल लैंग्वेज में आप यदि किसी शॉप पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ से गुड्स परचेज करते हैं। आपके बिजनेस के लिए आप किसी दुकान पे जाकर, होलसेलर के यहाँ जाकर गुड्स परचेज करके लाते हैं। तो परचेज करके लाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको पेमेंट किया होगा, वहाँ से बिल लेके आए होंगे। परचेज बिल क्या कहलाएगा, एज अ वाउचर्स प्रमाणक। वो ये बताता परचेज बिल कि आपने गुड्स परचेज किया है, आपने गुड्स परचेज किया, इसका आपके पास एविडेंस सबूत क्या है। अच्छा, आपने गुड्स सेल्स किया, कस्टमर ने आपको क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, तो आपने उसको क्या दिया, कैश मेमो दिया होगा, वो भी क्या वाउचर्स है, प्रमाणक है, सबूत है कि हम लोगों ने लेने। यदि आपके यहाँ कोई सर्वेंट, एम्प्लॉय, कर्मचारी काम करता है तो आप उसको महीने के एंड में तनख्वाह देते, सिग्नेचर करवाते हैं एक वाउचर के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की क्या किया गया है, इस महीने की तनख्वाह आपने प्राप्त कर ली, साइन करो। हम भी साइन करते हैं, हमारा कैशियर। तो वो जो लेटर था वो कागज़ तक क्या कहलाएगा, वाउचर। उससे यह सबूत है कि हाँ, हमने अपने एम्प्लॉय को जुलाई मंथ की सैलरी पेड कर दी। क्या कर दी, जुलाई महीने की सैलरी पेड कर दी, तो सबूत है। यानी कि प्रत्येक बिजनेस में वह कागज जो लेन देनों का समर्थन करता है, बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन आपने किया हुआ है। गुड्स परचेज किया तो आपने परचेज बिल होगा, सेल्स किया तो सेल्स बिल है, सैलरी पेड की, एक्सपेंसेस पेड किया तो क्या होगा, कैश मेमो होगा, आपने चुकाया तो वो जो कागज़ थे, परचेज बिल हो, सेल्स बिल हो, कैश मेमो, वो क्या कहलाएंगे, वाउचर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वाउचर्स कहलाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बुक की लैंग्वेज में, कि बुक की लैंग्वेज में वाउचर्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ वाउचर्स। तो फोकस करें, क्या लिखा बोर्ड पे, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। द डॉक्यूमेंट्री मतलब कागज के रूप में सबूत, डॉक्यूमेंट्री मतलब प्रपत्र, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता प्रपत्र, कागज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब सबूत, क्या बोलते हैं, साक्ष्य, साक्ष्य या सबूत। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉन ए वाउचर। ऐसे प्रपत्र सबूत के रूप में जो लेन देनों के समर्थन करता, सपोर्ट करता हो, सहायता करता हो, लेन देनों को प्रूव करता हो, वो सारे कागज क्या कहलाएंगे, वाउचर्स कहलाएंगे। समझ में आया, क्या बोलेंगे आप लोग, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शंस, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए वाउचर्स।
क्या बोलेंगे, वापस बोले, that the documentary evidence in support of a transactions, the documentary evidence the documentary evidence in support, क्या लिखा है, in support of a transactions known as a vouchers। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात, एक्सपेंसेस हम बोलते हैं व्यय या खर्च, व्यय। हिंदी में हम इसको बोलते हैं व्यय। एक्सपेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं व्यय, यानी कि आप समझ गए होंगे। सिंपल सी बात करूं, आपने पढ़ाई करने के लिए पेन को परचेज किया होगा, तो उसके लिए आपने 5 रुपये का पेन परचेज किया होगा, तो 5 रुपये दिए होंगे, तो आपने क्या कहा, 5 रुपये खर्च हो गए, वे हो गया, राइट। अच्छा, आप नए कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े पहनते हैं, नई ड्रेस पहनते हैं, तो खरीदने मार्केट जाते हैं, तो आप कहते हो आज तो मेरे 2000 रुपये खर्च हो गए नई ड्रेस परचेज करने के। आपने स्कूल में फीस जमा कराई, तो आपके 8000 रुपये खर्च हो गए, राइट। तो ऐसी देखो, कुछ ना कुछ पाने के लिए हम खर्चा करते हैं। पेन पाने के लिए आपने 5 रुपये दिए, ड्रेस लेने के लिए आपने 2000 रुपये खर्च किए, स्कूल में नॉलेज लेने के लिए आपने क्या किया, 8000 रुपये खर्च किए ना। तो ये क्या, वे आपके लिए। अब बात करूँ बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। अब मैं टॉपिक आता हूँ अपने बिजनेस के लिए, किसकी बात करूँ, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस किसे कहते हैं उसकी बात करता है। व्हाट मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, तो सुनना ध्यान से, समझो एक बार इसको। बिजनेस में किसी भी इनकम को प्राप्त करने के लिए, कोई भी रेवेन्यू रिसीव करने के लिए, कोई भी इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, बिजनेस में जो भी इनकम प्राप्त करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्च की जाती है राशि, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जो हमने कॉस्ट इंकर्ड की जाती है, जो लागत आती है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। मीनिंग में देखिए आप लोग, बुक की लैंग्वेज में क्या होता है बेटा, बुक की लैंग्वेज में एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट इंकर्ड बाय ए बिजनेस। कॉस्ट इंकर्ड यानी खर्च करना, कॉस्ट यानी लागत, खर्च करना, बाय ए बिजनेस व्यवसाय द्वारा किया जाएगा, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू नॉन एज ए एक्सपेंसेस। यानी रेवेन्यू यानी आय, इनकम यानी कमाना, कोई भी आय कमाने के लिए, कोई भी आय कमाने के लिए, कोई भी इनकम कमाने के लिए बिजनेस द्वारा जो लागत आती है, जो खर्च आता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको, सॉरी एक्सपेंस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंसेस बोलते हैं। वापस सुनने एक बार, कॉस्ट इंकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस of earning revenue, earning revenue are known as a expenses, known as a expenses. Again repeat, cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as a expenses. cost incurred by a business, क्या बोला, cost incurred by a business, बिजनेस के द्वारा किसी भी इनकम रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, रेवेन्यू को अर्न प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए जो एक व्यवसाय द्वारा खर्च किया जाता है, जो कॉस्ट वे की जाती है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस, क्या लगा, कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, in the process of earning revenue are known as expenses। वापस बोल रहा हूँ एक बार, मैं ध्यान से सुन ले, इम्पोर्टेंट है। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंसेस मीनिंग कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस, कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ earning revenue, in the process of earning revenue are known as expenses। क्या था मीनिंग इसका, एक्सपेंसेस का, cost incurred by a business in the process of, by
cost incurred by a business in the process of earning revenue. In the process of earning revenue are known as expenses. I think clear. आगे बात करते हैं हम लोग टॉपिक रेवेन्यूज पे। सर ये रेवेन्यू मतलब इनकम, आय, पैसा, ये आती कहाँ से सर? बात करते हैं हम लोग आगे। हम कहाँ हैं? बिजनेस में खड़े हैं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटिंग करने वाला आदमी। हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? अकाउंटिंग की जाती है। क्या की जाती है? अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग करेंगे? घर की तो नहीं कर सकते हैं कि मम्मी ने खाना खिलाया, पापा ने आज हमारे लिए ये काम किया, इसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। पर जहाँ मॉनेटरी इफेक्ट होता है, बिजनेस होता है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के बारे में। जितनी भी बात करता हूँ बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, क्यों आप भी बहुत जल्दी बिजनेस से जुड़ने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है, यू आर लकी पर्सन्स कि आप लोग कॉमर्स में हैं। हमेशा आप लोगों को सैलरी बांटते हुए नजर आएंगे, कभी किसी के सामने लेते हुए नजर नहीं आएंगे। ये प्लस पॉइंट है कॉमर्स वालों का। तो मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू पर। रेवेन्यू हिंदी में बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में आय या इनकम, आगम। जब हमारे पास कहीं से पेमेंट आता है, पैसा आता है, इनकम आती है, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आती है? तो हम कस्टमर को जब गुड्स सेल करते हैं, क्या बोला हमने? कस्टमर को जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं, कस्टमर को गुड्स सेल्स करते हैं, जो उससे जो पेमेंट आता है, कस्टमर से जो पेमेंट आता है, उसे बोलता है रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। कस्टमर जो माल बेचते हैं, जो हमारी सेल्स है, वो क्या होती है? बड़ी रेवेन्यू होती है। सर डॉक्टर तो सेल्स करता ही नहीं है, क्या वो बिजनेस नहीं? बिजनेस नहीं, प्रोफेशन है। टीचर सर बच्चों को पढ़ाता है, तो उसकी रेवेन्यू क्या होगी? होती है फीस। क्या होती है? फीस होती है। जब कोई क्रिकेट प्लेयर बच्चों को सिखाता है, मतलब कोच, क्रिकेट कोच बच्चों को सिखाता है, उनसे भी क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है। डॉक्टर भी फीस चार्ज करता है। तो रेवेन्यू दो प्रकार की होती है। एक तो हम गुड्स सेल करते हैं, पेमेंट आता है, तो हम उसे रेवेन्यू बोल सकते हैं। एक जो प्रोफेशन करता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे भी हम क्या बोलते हैं? कस्टमर सर्विस देंगे तो उससे भी पेमेंट आएगा, तो वो भी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू कहलाएगी। तो रेवेन्यू की बात करता मैं, तो कुल मिला के बिजनेस से इनकम हमारे पास आना, इनकम जनरेट होना, क्या होना? इनकम जनरेट होने को बोलते हैं रेवेन्यू बोलते हैं। तो टॉपिक मानते हैं बुक की लैंग्वेज में, रेवेन्यू मीनिंग्स। रेवेन्यू, these are the amounts, these are the amounts of the business, these are, सुने वापस कंप्लीट फोकस करें, these are the amount of the business earned by the selling, क्या लिखा? earned by the selling its product over providing service to customer। over दो चीज इंपॉर्टेंट है। सेलिंग क्या है? अर्न बाय सेलिंग, सेलिंग के द्वारा अर्न की जाने वाली, सेलिंग के द्वारा अर्न की जाने वाली, वो भी अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद जो होते हैं, उत्पादन की गई वस्तुओं को अगर बेचकर जो अर्न की जाएगी, उसे यह सेवाएं देना कस्टमर को, कुछ कस्टमर्स को सेवाएं देकर जो अर्निंग होती है, या तो सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, सेल्स इट्स प्रोडक्ट, या और या providing service to customer, providing service to customers, call as a sales revenue, call as a sales revenue। क्या था बेटा? रेवेन्यू क्या है? बिजनेस की वह राशि है, एक बिजनेस की, एक व्यवसाय की वह राशि है जो प्रोडक्ट को बेचकर प्राप्त की जाती हो, प्रोडक्ट को बेचकर प्राप्त की जाती हो, या कस्टमर को सर्विस देकर प्राप्त की जाती हो, कस्टमर्स को सर्विस देकर प्राप्त की जाती हो, या प्रोडक्ट को सेल्स करके जो इनकम प्राप्त की जाती है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का आवाज पढ़े, दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस, दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर, प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर कॉल एज ए सेल्स रेवेन्यू। समझ में आया?
बिजनेस की वह राशि जो माल को या वस्तुओं को बेचकर प्राप्त की जाती हो, बेचकर प्राप्त की जाती हो, या फिर क्या कह सकते हैं, कस्टमर को सर्विस देकर प्राप्त की जाती हो, उसे बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। हमें बिजनेस में बहुत आती है इनकम के बारे में। तो ये था हमारा बेसिक टर्म्स के बारे में टॉपिक। अब कुछ टॉपिक्स और है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। आपको पता है कि अकाउंट्स का जन्मदाता कौन है? अकाउंट्स का जन्म कब हुआ था? अकाउंट्स बॉन्ड कब हुई थी? डबल एम जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम उसका जन्म हुआ था 1494, 1494 सन में। ईयर कौन सा? 1494। कौन किसने किया था? तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है लुकास पेशियोली। क्या नाम है? लुकास पेशियोली एक पर्सन है जिसने हमारे यहाँ अकाउंटिंग का जन्म। इसके बारे में कुछ हिस्ट्री का टॉपिक है मेरे पास, अकाउंटिंग की हिस्ट्री, अकाउंटेंसी क्या है क्या नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।